बार बार बिजली की परेशानी झेल रही जनता कहीं न कहीं अपने प्रतिनिधियों की तरफ देख रही है और इसको लेकर चाहे बिजली हो, यहाँ की सड़क की हालत हो, कुछ और चीज़ें हो। हमारे साथ हैं यहाँ पर विधानसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार रहे उमैर खान उर्फ टिक्का खान। मैं उनसे पूछता हूँ एक सवाल। सबसे पहला सवाल कि क्या सिर्फ जीते हुए उम्मीदवार की जिम्मेदारी है या जो लोग चुनाव में आते हैं, चुनाव अगर हार भी जाते हैं तो क्या उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है? नहीं, जिम्मेदारी बिल्कुल होती है। विपक्ष का काम है सरकार की विफलताओं को उजागर करना और जनहित के कौस पे संघर्ष तो होता ही है, करते हैं। हमने बात किया था, आज ही बात किया है हमने शरघाटी के सिलसिले में वरीय पदाधिकारी से जो एसी हैं, अभी बिजली विभाग के, वो पहले असिस्टेंट इंजीनियर हुआ करते थे शरघाटी के। बताया उन्होंने कि वो 500 केवी का वो जो पावर ट्रांसफार्मर होता है, वो एक ट्रांसफार्मर जल गया है। 10 दिन तक स्थिति ख़राब रहेगी बिजली की। हमने ये नहीं सर, ये नया मामला नहीं है। बिजली की स्थिति लगभग 6 महीने से, और कटौती या बनाने के नाम पे, मरम्मत के नाम पे लगातार बिजली से लोग परेशान हैं यहाँ पर। देखिए, रमज़ान के दिनों की भी हालत लोगों से पूछ लें, लोग रमज़ान में भी परेशान थे। उससे पहले के जो त्यौहार गुजरे, रामनवमी, ये वो लोग परेशान रहे हैं। तो इमरान साहब एक बात बताएं, आपको आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब देता हूँ। जनप्रतिनिधि का डेफिनेशन क्या है? जनता के कीमती वोट से चुना हुआ प्रतिनिधि का दायित्व ज़्यादा बनता है। यहाँ की जनता ने मुझे बहुत प्रेम दिया, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। 12,000 वोट इस तरह के मामले में दिया। मैं बिल्कुल शरघाटी के लोगों के लिए हर इश्यूज़ पे जीना मरना चाहता हूँ, मगर ये 3-4 महीना जो पैंडेमिक और कोरोना और लॉकडाउन की वजह से जो हालात बने, मैंने बहुत सारे लोगों से विचार किया था और बोला था, जीते हुए जनप्रतिनिधि का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये होना चाहिए कि शरघाटी विधानसभा के तमाम गाँवों में 2 महीने में जितने लोगों की मृत्यु हुई है, उन लोगों का डेटा होना चाहिए था। और जो सरकार ने अनाउंस किया था, जो गरीब ने दम तोड़ दिया और जो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के इस दुनिया से चला गया, जिसका कोई सहारा नहीं है। आपकी पार्टी शरघाटी में कोई आंदोलन करती नज़र नहीं आती? मतलब कौन से इशू पर आंदोलन करें? मैंने तो पहले ही बोल दिया था यहाँ शरघाटी के लोगों को मीडिया के माध्यम से कि मैं 6 महीना बिल्कुल खामोश रहूँगा। अच्छा, 6 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर गया है, मगर 6 महीने के बाद ये कोरोना का लॉकडाउन आया और ये पैंडेमिक में सारे लोग अपने घरों में छुपे हुए थे अपनी जान बचाने के लिए। अब ये सही वक्त आया है, अब सही संघर्ष होगा, हर इशू पर बात होगी। मतलब आपकी पार्टी संघर्ष होगा पर करेगी? नहीं, मैं खुद अपने नेतृत्व में आंदोलन करूंगा। पार्टी भी रहेगी, मैं भी रहूंगा, और पार्टी करेगी आंदोलन, हर इश्यूज़ पर करेगी और शरघाटी के लोगों को हर मूलभूत समस्या पर। देखिए, मैंने तो आपको बोला था पहले, 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं शरघाटी के। इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। आपका हम बहुत दिन से कवरेज देख रहे हैं, एक एक वार्ड में आप इंटरव्यू ले रहे हैं। हमने तो कोरोना के काल में देखा कि शरघाटी के एक मोहल्ले में एक मकान गिर गया था, जो महीनों उसका मलबा पड़ा रहा और लोगों को आने जाने में परेशानी। अभी भी वो मलबा रोड पर ही, अभी भी मलबा है, तो जनप्रतिनिधि कहाँ सो रहे हैं साहब? सर, जनता इनको वोट क्यों देती है? फिर हम आपके सवाल को रोकते हैं, आप उनसे सवाल करेंगे अपने आंदोलन के माध्यम से। अभी हमारा सवाल है कि अनुमंडल पदाधिकारी के आवास में कुछ पेड़ काटे गए, वो आपके ज़िला परिषद की बाउंड्री बनाई जा रही थी, दुकानें बनाई जा रही थी। कहीं ना कहीं आरोप जो है वो आपके ज़िला परिषद की तरफ जा रहा था कि अवैध पेड़ की कटाई हुई है, अवैध लकड़ी बेचा गया है। ये सब आरोप में क्या है, क्या कहानी है ये? मुझे इस बात का इल्म नहीं था। मुझे ज़िला परिषद के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं डीडीसी साहब, उन्हीं से वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि ये जो प्रोसेस था, शायद ज़िला परिषद की कोई ज़मीन है एसडीओ आवास के पीछे। नहीं, आवास पूरा उसी में आता है। पूरा आवास उसी में आता है। तो जो वेकेंट प्लॉट है उसको अक्वायर करके उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश इसलिए की जा रही है इमरान साहब कि हम जब से ज़िला परिषद के सदस्य बने तो डे 1 से मेरा यही डिमांड था कि हमारे गया ज़िला का जो ज़िला परिषद है उसके पास इतनी संपत्ति है कि अगर उसको कायदे से डेवलप कर दिया जाए तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बॉडी हो जाएगी और पूरे क्षेत्र का बेहतर विकास होगा। इसी के लिए ये फंड एलोकेट किया गया था। अब पेड़ जो कटे तो डीडीसी साहब, एसडीओ साहब का कहना तो ये है कि वो जो ऑफिशियल प्रोसेस होता है वो फॉरेस्ट के लोगों को इन्फॉर्म किया गया। नेता का, यहाँ स्थानीय नेता का बयान आया था कि इसमें गड़बड़ी हुई है। जांच का विषय है, जांच करना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर कोई किसी लोगों ने भी गड़बड़ी की है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और उनसे रिकवरी होना चाहिए। मगर मुझे जहां तक पता है, मैं नेता को पता नहीं जानता कौन नेता क्या बोल रहे हैं, मगर इन मामलों में
पत्रकार महोदय, आपको ज़्यादा पता है, बहुत सारे नेता आवाज़ इसलिए उठाते हैं कि हो सकता है कि कहीं से कोई मेरा मामला बने। तो मैं उस टाइप की उस कैटेगरी में आता नहीं हूँ और मुझे इस बारे का इल्म नहीं है, क्योंकि ज़िला परिषद के सदस्य हमारा छोटा भाई भी है जो यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम लोग दोनों ज़िला परिषद के सदस्य हैं। मुझे लगता है कि हमने जो पता किया है उसमें इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है, क्योंकि हमने सिर्फ पदाधिकारी से बात किया है, हमने डीडीसी से बात किया, हमने डायरेक्टर से बात किया, हमने यहाँ जो वर्तमान एसडीओ हैं उनसे बात किया। बोले कि हमने तो रिपोर्ट कर दिया फॉरेस्ट को, वो उसका रेट लगाएंगे, मेजरमेंट करेंगे, वो अपना उसका रेट लगा के बेचेंगे। तरीका तो यही है इमरान साहब कि आपकी अगर ज़मीन में पेड़ लगा हुआ है तो आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है कि मैं इस पेड़ को काटने जा रहा हूँ, मुझे ये काम करना है। तो वो ज़िला परिषद की संपत्ति है, तो ज़िला परिषद की संपत्ति में अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो जो पेड़ पहले से लगे हैं उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया, भैया इसको काटना है। अब काट के उसको नीलाम करना है सरकारी रेट में, और उसका रेवेन्यू जो है वो तो ज़िला परिषद को ही जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान साहब।